हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज के इस वीडियो में जानेंगे स्टेट्स ऑफ इंडिया सीरीज का ये अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे आज अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो जानेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, हमारे चैनल पे बिहार यूपी दरोगा के लिए सुपर टॉपिक सीरीज चलाया जा रहा है। इस सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे और यहाँ से आप अपनी होमवर्क के तौर पे डेली टॉपिक करेंगे और साथ में सेट प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब जानेंगे हम लोग भारत का एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, वहाँ की सबसे बड़ी शहर ईटानगर, वहाँ की कुल जनसंख्या 13,83,727 है। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ ये जनसंख्या में कुछ और भी हो सकती है, कहीं कहीं पे 13,84,000 दे रखा है, तो आप एक बार क्लियर कर लेंगे। मैंने बहुत सर्च किया पर फैक्चुअली कहीं पे क्लियर नहीं मिला, ठीक है, जबकि विकिपीडिया पे 13 और 83 दिया है। घनत्व की बात करें तो भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य यानी कि 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। जिलों की कुल संख्या 25, जिसमें 25वां राज्य है जो अभी 25वां जिला भी हाल ही में बनाया गया। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी, बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी, साक्षरता दर 66.95%, 66.95%। गठन 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। यहाँ की सरकार अरुणाचल प्रदेश सरकार कहलाती है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय होता है, जिसमें विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। भारतीय संसद में बात करें तो राज्यसभा में कुल 1 सीट और लोकसभा में कुल 2 सीट है। वही इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी कि असम से संबंधित, पर इसका एक खंडपीठ ईटानगर में है, यहीं से इसकी न्यायिक प्रक्रिया होती है। डाक सूचक की बात करें तो 79 और वाहन अक्षर AR। अरुणाचल प्रदेश का वाहन अक्षर AR देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य, सबसे उत्तर और पूर्व का राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश। इसे उगते सूर्य का पर्वत या उगते सूर्य का देश कहा जाता है, उगते सूर्य का राज्य कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ ही यह जो लार्जेस्ट 7 सिस्टर है, 7 बहनों का राज्य, उसमें से ये सबसे बड़ी है। इसे पहले साउथ तिब्बत के नाम से भी जाना जाता था। इसका पहला मुख्यमंत्री प्रेम खांडू तमांग थे और पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर KA राजा थे। साथ ही पहला गवर्नर विष्णु नारायण सिंह। इसके बाउंड्रीज की बात करें तो दक्षिण में असम राज्य, दक्षिण पूर्व में नागालैंड राज्य, पूर्व में बर्मा या म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत। यानी कि भारतीय राज्य से कुल 2 ही राज्य है, असम और नागालैंड के साथ मिलती है। और वही अगर बात करें तो इंटरनेशनल में म्यांमार, भूटान और तिब्बत यानी चीन देश से लगता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा यानी NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा के नाम से जाना जाता था। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तीरप है। यहाँ के प्रमुख चिन्ह की बात करें तो प्रमुख चिन्ह में राज्य पशु मिथुन, जिसे बोल ललाटिस का बोला जाता है, बोस ललाटिस, ये सभी जो है ब्रैकेट में वो उसके साइंटिफिक नेम है। मिथुन का साइंटिफिक नेम बोस ललाटिस। स्टेट बर्ड हॉर्नबिल, जिसे ब्यूसरोस बिकोनिस कहा जाता है। राज्य फूल फॉक्सटेल ऑर्किड, जिसे राइनोकोस्टिलिस रेटूसा कहा जाता है। राज्य वृक्ष भूटान देवदार अरुणाचल प्रदेश की राज्य वृक्ष है, जिसे पीनस बालीचियाना कहा जाता है।
अब इसके कुछ इतिहास की बात करें तो आधुनिक इतिहास के अनुसार 24 फरवरी 1826 को यनडावू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। इसे सन 1962 में पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और यह संवैधानिक रूप से पहले असम का एक भाग था, परंतु कुछ सामरिक महत्व के कारण 1965 में यहाँ प्रशासन की देखरेख विदेश मंत्रालय के अंतर्गत किया गया और पुनः 1965 के बाद असम के राज्यपाल द्वारा यहाँ के प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। साथ ही 1972 ईस्वी में यह केंद्र शासित राज्य बना और 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 24वां राज्य बना। जब 1972 में केंद्र शासित राज्य बना तब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश दिया गया, पहले नेफा के नाम से जाना जाता था और भारत का 24वां राज्य बना 20 फरवरी 1987 को। इसके भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के भी लोग तिब्बत बर्मी मूल के हैं। यहाँ के लोग तिब्बत और बर्मी मूल के हैं। अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग हिमालय पर्वत से ढका हुआ। वहीं यहाँ पे स्थित प्रमुख पहाड़ी लोहित पहाड़ी, चांगलांग पहाड़ी, तिरप पहाड़ी और पतकाई पहाड़ी शामिल है। यहाँ की प्रमुख चोटियों की बात करें तो कांगतो चोटी, न्येगेनी, कांगसांग, मुख्य गोरीचंद चोटी और पूर्वी गोरीचंद चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। वही बात करें तो तवांग में जो स्थित है बुमला दर्रा, जो 2006 में पहली बार ओपन किया गया था। वहीं यहाँ की प्रमुख दर्रे की बात करें तो यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसौ दर्रा शामिल है। हिमालय पर्वत जो है इसके पूर्वी विस्तार से लेकर के चीन से अलग करता है। पूर्वी विस्तार में इसे चीन से अलग करता है। अन्य बातें जाने तो यह पर्वतमाला जो है वो नागालैंड में मुड़ जाती है और भारत और बांग्लादेश के बीच बर्मा के बीच चांगलांग और तिरप जिला में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग और तिरप जिला में एक नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करता है। वही हिमालय स्थित तिब्बत के निकटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ की मौसम जो है वो अल्पाइन या टुंड्रा प्रकार की होती है। साथ ही मध्य हिमालय में इसकी मौसम समशीतोष्ण होती है, जहाँ पे सेब, संतरा आदि फल मिलते हैं। वही इसके निचले हिमालय में उप उष्णकटिबंधीय मौसम पाए जाते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में समशीतोष्ण मौसम, उष्णकटिबंधीय मौसम और अल्पाइन प्रकार की मौसम पाई जाती है। यहाँ पर बौना कुछ प्रमुख जो वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें बौना रोडोडेंड्रॉन, ओक, चीड़, मैपले, फर और जुनिपर, ये सभी यहाँ की कुछ प्रजाति है वृक्ष की, जिसमें साल, सागौन भी आते हैं। यहाँ की मूल निवासी की बात करें तो यहाँ के 63% जो मूल निवासी है वो कुल 19 प्रमुख जातियों में विभाजित है। यहाँ का जो मूल लोग हैं वो या तो तिब्बती बर्मी हैं या ताई बर्मी जाने जाते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजाति की बात करें तो आदि जनजाति, गालो जनजाति, नीसी जनजाति, खमती जनजाति, मोम्पो जनजाति और अपातनी जनजाति प्रमुख रूप से यहाँ की जनजाति पाई जाती है। कुल यहाँ की 19 प्रमुख जनजाति है, उनमें से ये सभी सर्व प्रमुख है। यहाँ के जीवन यापन की बात करें यानी अर्थव्यवस्था की, तो मुख्य आधार कृषि है और यहाँ की खेती का जो पैटर्न है वो झूम खेती है और मुख्य फसल चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, तिलहन, गन्ना, अदरक, जौ, दलहन ये सभी शामिल है। यहाँ की खनिज संपदा की बात करें तो यहाँ पे 1991 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश खनिज विकास व्यापार और निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। त्योहार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार में आदिम समुदाय के जो लोग होते हैं उनका मापिन और सोलुंग त्यौहार फेमस है। साथ ही मोनपा समुदाय का त्यौहार लोसार, अपतानी समुदाय का त्यौहार द्री, तंगिनो समुदाय का दोनयाई, यदुमिस्मी का समुदाय रे, निसिंग समुदाय का नियोकुम, ये सभी प्रमुख त्यौहार अलग अलग जनजातियों के हैं। अधिकतर त्यौहार यहाँ पर जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें अधिकांश
जो है वो पशु बलि चढ़ाने की यहाँ पे पुरातन प्रथा, यानी कि अधिकांश त्यौहार में यहाँ पशु की बलि दी जाती है। यहाँ कुछ पर्यटक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक किला है ईटानगर में, ईटानगर में ईटा का किला है, जिसका निर्माण 14 से 15वीं शताब्दी में की गई थी और इसी के नाम पर यहाँ का नाम जो है ईटानगर पड़ा था, जो कि यहाँ की राजधानी। यहाँ एक पौराणिक झील है जिसे गंगा झील के नाम से जाना जाता है। साथ ही एक बौद्ध मंदिर भी है जिसका दौरा, यानी कि वहाँ पे दलाई लामा जो तिब्बत के बौद्ध धर्म के गुरु हैं, उन्होंने उसकी दौरा किए थे और ये मंदिर जो है वो तिब्बती शैली में बनी हुई। इसको वहाँ पर एक स्थित है जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। वही पामपुम पारे की बात करें तो यह एक अरुणाचल प्रदेश का अत्यंत खूबसूरत स्थान है जिसका मुख्यालय यूपिया में स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो मालिनीनाथ पहाड़ी पर स्थित मालिनीथान मंदिर शामिल है। कुछ अन्य की बात करें तो जीरो वैली, सेलानूरा पास, गोल्डन पैगोडा, नौरंग फॉल्स, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में शामिल है। गोरीचेन पीक, भीष्मनगर, ये सभी वहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, जो कि देश का 50वां टाइगर रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो कोमेंग एलिफेंट रिजर्व और साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे फेमस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो दिबांग, कमलांग, टेल, ईगल, नेस्ट और पक्के पखुई, ये सभी यहाँ के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से दिबांग और कमलांग बहुत ही फेमस है। यहाँ एकमात्र एयरपोर्ट है होलुंगी एयरपोर्ट, जहाँ से कि लोग पर्यटक आने जाने का कार्य करते हैं। मेजर डैम की बात करें तो रामगुंडी नदी पर स्थित रामगुंडी डैम फेमस है। वही जीआई टैग्स की बात करें, यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स की, तो अरुणाचल ऑरेंज जो है यहाँ की जियोग्राफिकल इंडेक्स में शामिल है। यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल और फेयर की बात करें, यानी त्यौहार और मेले की, तो सर्वप्रमुख सोंग रिवर फेस्टिवल, फिर पोंग सौ पास विंटर, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, सोलुंग जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, नायकुम, लेसर फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, लोकू और सुनकेन यहाँ के कुछ प्रमुख फेस्टिवल थे। डांस की बात करें तो यहाँ का प्रमुख डांस बारडोछम, ईगो डांस, वॉर डांस जो कि एक ट्राइबल लोगों द्वारा किया जाता है। वॉर डांस ये युद्ध प्रक्रिया में जो डांस किए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसी को वहाँ पे वॉर डांस के नाम से जाना जाता। और ये जो योद्धा हैं जो भारत में और उनकी जो पूर्वज योद्धा थे, उनको अपने याद में ये वॉर डांस क्या करते। साथ ही नॉकटेस एंड बॉनचौल यहाँ की प्रमुख डांस है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाना एक भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, साथ ही एसटीएस को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।